नमस्कार। न्यूज़ार के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। एक फिल्म आई थी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ये काफ़ी विवादों में रही। इस फिल्म के बाद एक्सीडेंटल शब्द अचानक इसका उपयोग बढ़ गया, लेकिन इस शब्द को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। दरअसल गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को इमरजेंसी का एक्सीडेंटल नेता बताया, जिस पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि 4 दशक से कमलनाथ सांसद और विधायक हैं। आइए जानते हैं कमलनाथ का सियासी सफर और उनके सफर को लेकर की जा रही सियासी बयानबाजी। क्या वाकई कमलनाथ एक्सीडेंटल लीडर हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ कमलनाथ का जन्म। उत्तराखंड के दून स्कूल में की पढ़ाई। दून स्कूल में हुई थी संजय गांधी से दोस्ती। संजय गांधी से थी कमलनाथ की गहरी मित्रता। इंदिरा गांधी कहती थी कमलनाथ को तीसरा बेटा। 9 बार सांसद रहे हैं। कांग्रेस सरकारों में कई बार केंद्रीय मंत्री रहे हैं। गृह मंत्री ने बताया कमलनाथ को इमरजेंसी का एक्सीडेंटल नेता। क्या वाकई कमलनाथ एक्सीडेंटल लीडर हैं? नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने किया पलटवार। बीजेपी नेताओं को बताया एक्सीडेंटल नेता। आपको बता दें कि कमलनाथ परिवार काफी बड़ा बिजनेस चलाता है। उनके परिवार के सदस्य कुल 23 बड़ी कंपनियों के मालिक या डायरेक्टर हैं। खुद कमलनाथ के बारे में कहा जाता है कि बड़े कारोबारियों से उनके रिश्ते काफी अच्छे हैं। हालांकि इन कंपनियों के मालिक में उनका नाम नहीं है, लेकिन बेटों और पत्नी के नाम का है। इन कंपनियों की बदौलत उनके परिवार की संपत्ति करोड़ों में है। दरअसल एक दिन पहले कमलनाथ ने कहा था कि विधायकों की कोई कीमत नहीं होती, वे आते जाते रहते हैं। जो जनता के बीच में काम करता है उसकी वैल्यू होती है। कमलनाथ के इसी बयान पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, कमलनाथ की नजरों में विधायकों की कोई कीमत नहीं। गृह मंत्री ने कहा, जिनकी निगाहों में राहुल गांधी की कोई कीमत ना हो, वे विधायकों की कीमत क्या आंकेंगे। इमरजेंसी का जो एक्सीडेंटल था, ये कमलनाथ वहाँ से निकले हैं। इसलिए लोकतंत्र के मंदिर जहाँ जनता चुन के विधायकों को भेजती है, ये जनता का अपमान है। विधायकों की कोई कीमत नहीं है, ऐसा कहकर जनता जनार्दन का अपमान कर रहे हैं। ये आप नहीं, आपका अहंकार बोलता है। जिनकी निगाह में राहुल गांधी जी की कोई कीमत ना हो, वो विधायकों की कीमत कैसे आंकेंगे। दरअसल कमलनाथ जी जो इमरजेंसी का एक्सीडेंट था ना, ये वहां से निकले हैं। और इसलिए लोकतंत्र के मंदिर में जहां जनता चुन के विधायकों को भेजती है, ये उस जनता का अपमान है। कोई कीमत नहीं है ऐसा कह के आप जनता जनार्दन का अपमान कर रहे हैं। कमलनाथ जी, आपको भी सोचना चाहिए। जब वो चले जाते हैं तो उनको आप बिकाऊ कहने लगते हो, इधर कहते हो कीमत नहीं है। आप तय तो कर लो क्या मामला है दोनों में से। एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बयान पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि जो 40 साल से लगातार सांसद और विधायक हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, वे एक्सीडेंटल नहीं हो सकता। यदि कोई एक्सीडेंटल है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, जो स्काई लैब की तरह ऊपर से गिरते हैं। कमलनाथ जी अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं, उनकी पूरे विश्व में साख है। जो लगातार 40 वर्ष से सांसद विधायक है, वो एक्सीडेंटल नहीं हो सकता। बता दें कि कमलनाथ ने महज 22 साल की उम्र में कांग्रेस का हाथ थाम लिया था। कांग्रेस की सियासत और नेहरू परिवार में कमलनाथ की हैसियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सियासी गलियारों में एक बात खूब प्रचलित की थी, इंदिरा गांधी के 2 हाथ, संजय गांधी और कमलनाथ। खास बात ये भी है कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी कमलनाथ को तीसरा बेटा बताती थी। साल 1979 की जब छिंदवाड़ा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कमलनाथ की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि ये सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं है, राजीव गांधी और संजय गांधी के बाद मेरे तीसरे बेटे हैं। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज़ आर।
तो मध्य प्रदेश की राजनीति में अब एक्सीडेंटल लीडर की बात चल रही है। एक्सीडेंटल लीडर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है, और किसे कहा है? कमलनाथ जी को, जो इमरजेंसी के एक्सीडेंट से पैदा हुए हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर एक्सीडेंटल लीडर का क्या मायने हैं और एक्सीडेंटल लीडर कैसे उत्पन्न होते हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, और चर्चा के लिए जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, कुंदन पंजाबी जी, कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और साथ ही साथ ब्रिजगोपाल लोया जी, जो बीजेपी नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे मध्य प्रदेश की राजनीति में विवादों, बयानों का दौर शुरू हो चुका है। अब एक कदम बढ़कर के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ जी को एक्सीडेंटल नेता कहा है। कुंजन पंजाबी जी, सवाल आपसे, आखिर ये एक्सीडेंटल नेता कहने के पीछे का तर्क क्या समझते हैं आप कि बीजेपी इनको एक्सीडेंटल नेता कह रही है? देखिए देवेंद्र जी, हमारे प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी आए दिन कुछ न कुछ अनर्गल बयानबाजी करके अपना जो है ये इस प्रकार से जाहिर करने की कोशिश करते हैं, और उनको एक दर्द है मुख्यमंत्री न बनने का। और आए दिन राहुल गांधी जी को कोसना, दिग्विजय सिंह जी को कोसना, कमलनाथ जी को कोसना। कमलनाथ जी निश्चित रूप से आने वाले कल के भावी मुख्यमंत्री हैं। डर और दर्द यही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। और आज उचित होगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से गृह मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वो अनर्गल बयानबाजी न करके अपने विभाग की तरफ ध्यान दे लें, क्योंकि आज अपराध में नंबर 1 है। आज जो है मध्य प्रदेश अपराधों में नंबर 1 है, बलात्कारों में नंबर 1 है, हत्या और हर प्रकार के मामले में नंबर 1 है। उसकी तरफ ध्यान दे लें तो वो ज्यादा उचित होगा। जनता के कुछ काम आए, ऐसे काम कर लें, उनकी सरकार है। और जहां तक ये बात कर रहे थे अभी माननीय गृह मंत्री जी कि एक्सीडेंटल, तो निश्चित रूप से गोविंद सिंह जी ने जो कहा है, 40-45 साल का राजनीतिक अनुभव, जो व्यक्ति 8 बार से सांसद और विधायक लंबे समय से 8 बार से सांसद रहे लंबे समय तक, और विधायक हैं आज की तारीख में, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो एक्सीडेंटल नेता कैसे हो सकते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का दोहरा चरित्र जो है इन बातों से दिखता है। आज वो अपने सरकार की असफलताओं को दबाने के लिए, अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए, आज प्रदेश के हालात जो बन चुके हैं, जनता जो इनके विरोध में आ चुकी है, इनकी जो विकास यात्रा हुई थी उसको पूरे प्रदेश के लोगों ने देखा कि इनके विधायकों को किस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर, इनके कार्यकर्ताओं को पूरे प्रदेश के अंदर खदेड़ा गया। आज जो माहौल बन चुका है, ये सब उसकी परिणति है जो इस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं गृह मंत्री जी। जी, एक बात गोविंद सिंह जी ने कही है कि बीजेपी के नेता स्काई लैब से आए हुए नेता हैं। अगर जो स्काई लैब से उतरे हुए नेता अगर होते तो चुनाव लड़कर जीतते कैसे? देखिए, आज मध्य प्रदेश के अंदर सरकारें आना जाना एक सतत प्रक्रिया है। लंबे समय तक कांग्रेस की सरकारें रही, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को देखा। भारतीय जनता पार्टी के जो काम थे, जनता ने फिर 2018 में इनको जमीन सुंगाई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश खरीद फरोख्त की सरकार बना के आज फिर स्काई लैब की तरह आगे बैठ गए। आज एक्सीडेंटल तो ये सरकार है आज मध्य प्रदेश के अंदर जो बैठी हुई है, ये एक प्रकार से सिंधिया जी की गद्दारी का एक्सीडेंट है जो यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बैठी हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी की जनता ने इनको नहीं बिठाला था। ये एक एक्सीडेंट है, एक प्रकार का खरीद फरोख्त का एक्सीडेंट है ये। यानी कि एक्सीडेंटल सरकार चल रही है जी, निश्चित मध्य प्रदेश में। ठीक है, रुकना चाहेंगे संदीप पौराणिक जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हम आपके पास आएंगे सर, लेकिन अभी जो मेहमान हैं ब्रिजगोपाल लोया जी, बीजेपी के नेता, हम उनके पास जाना चाह रहे हैं। ब्रिजगोपाल लोया जी,
एक्सीडेंटल लीडर कहने के पीछे का तात्पर्य क्या है, पहले ये समझाइए। जहां तक मुझे लगता है कि ये तो आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी ने भी समझा दिया कि एक्सीडेंटल का तात्पर्य ही ये है कि 1975 में आपने देश में संविधान को निरस्त करते हुए आपातकाल लगा दिया और आपातकाल के बाद जब श्रीमती गांधी के साथ कोई नहीं था, जब कोई नहीं था तो संजय गांधी के 2-3 दोस्त इंदिरा गांधी जी के साथ रहे और इसके कारण उनका राजनीति में पदार्पण हुआ। ये दुर्घटना हमारे कुंदन पंजाबी जी को शायद इतिहास की जानकारी नहीं है। दूसरी बात मैं एक आपसे कहूँ, बड़ी हंसी आती है कि गोविंद सिंह जी या कांग्रेस के बहुत सारे नेता इस तरह से बताने की कोशिश करते हैं कि 8 बार के सांसद हैं, 8 बार के सांसद हैं। तो ये आप क्यों भूल जाते हैं कि ज्यादातर लोग राजनीति में इतने ही सीनियर हैं। माननीय शिवराज जी 5 बार लोकसभा का चुनाव जीते और 5 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके और आज तक अपराजेय योद्धा हैं। पर अब परंतु कांग्रेस क्या मालूम था, इनको एक मेनिया हो गया है कमलनाथ जी का। तो ये हमारा ये कहना है कि एक्सीडेंटल इस देश में प्रधानमंत्री बने। इसके पहले आपको मालूम होगा जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वयं कहा है कि मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूँ। तो ये कमलनाथ जी के बारे में जो कहा है नरोत्तम मिश्रा जी ने कि वो एक्सीडेंटल राजनेता बने। और जो अभी जवाहर पंजाबी तरह से कह रहे थे कि किस चीज में नंबर 1 है, जवाहर पंजाबी जी, कुंदन पंजाबी जी, मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी में इजाफा हो, जो रैंक नंबर 1 है वो आपके शासन का राजस्थान है। हाँ, मध्य प्रदेश भी नंबर 1 है। मध्य प्रदेश की पुलिस आधुनिक हथियारों में नंबर 1 है। मध्य प्रदेश की पुलिस जो आप आवास बन रहे हैं उनमें नंबर 1 है। बेहतर सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं हम, बेहतर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम कर रहे हैं। तो ये इनमें निश्चित हम बेहतर हैं, और परंतु आप थोड़ा आंकड़े ध्यान में रखिए। ठीक है। और 1-2 बातें आपसे हो कि गोविंद सिंह जी ने जिस तरह से कहा कि कमलनाथ जी इतने वर्ष के, तो हमने इस पर या नरोत्तम जी ने इस पर तो कोई चर्चा नहीं की। इस पर तो कोई चर्चा नहीं कि वो सीनियर नहीं है, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। परंतु लोगों को कर्म बताइए कि उन्होंने 8 बार सांसद बनकर किया क्या, मध्य प्रदेश का कौन सा हित किया। 5 बार आप केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे, तब मध्य प्रदेश को आपने क्या दिया। ठीक है। आप मध्य प्रदेश के 15-16 महीना मुख्यमंत्री रहे, आपने मध्य प्रदेश को कितना आगे ले जाने का काम हम फिर आपके पास केवल 973 झूठ बोलकर सरकार में आ जाना उपलब्धि नहीं। ठीक है सर, ठीक है, हम फिर आपके पास आएंगे। कुंदन पंजाबी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी कहिए, हमें संदीप पौराणिक जी के पास भी जाना है। लोया जी, जिस प्रकार से इनकी और इनकी भारतीय जनता पार्टी की आदत है झूठ बयानी करना, वो उसी प्रकार से झूठ बयानी कर रहे थे। कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के अंदर, आपका समय आएगा, आप बोल लीजिएगा, मध्य प्रदेश के अंदर माननीय कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा मॉडल सहित पूरे मध्य प्रदेश के अंदर नेशनल हाईवेज लाने का जो काम किया है, मध्य प्रदेश की जनता आज उसको देखती है। हम अगर भोपाल के अंदर बात करते हैं ना, तो माननीय कमलनाथ जी की आज देन है, जो मेट्रो का जो काम चल रहा है इतनी तेजी से माननीय कमलनाथ जी ने शुरू करवाया। भोपाल और इंदौर सहित वीआईपी रोड, जिसकी आज मतलब जो भोपाल की शान कहलाता है, वो माननीय कमलनाथ जी जब केंद्रीय पर्यावरण मंत्री थे, भोज वेटलैंड परियोजना के जरिए उसको लाने का काम किया था। आपके शासनकाल में, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में माननीय बाबूलाल गौर जी बार बार माननीय कमलनाथ जी से मदद लेके आते थे और वो बताते थे कमलनाथ जी का मध्य प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। आज गौर साहब स्वर्गीय हो चुके हैं, नहीं तो आपको उनके पास बैठ के, उनके चरणों में बैठ के आपको कुछ सीख के आना चाहिए था। आपको समझ में आता कि माननीय कमलनाथ जी का मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ा योगदान है। और एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता मैं इस चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं, वो उनके आसपास भी नहीं ठहरता काम करवाने के मामले में और विकास के मामले में। थोड़ा चुप हो जाए तो बता देता हूं। ठीक है, ठीक है, हम आपके पास आएंगे। लोया जी, हम आपके पास आएंगे। जी जी, बिल्कुल, हम आप ही के पास आएंगे। आप ही के सेकंड आप देते हैं, फिर अपन संदीप जी के पास चलेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 1 मिनट मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। 5 बार के केंद्रीय मंत्री और 1 बार के मुख्यमंत्री की उपलब्धि बता पाए 5.5 किलोमीटर का एक रोड रेत घाट से लाल घाटी तक, जिसमें मध्य प्रदेश के पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हाईवे बनाने का काम, और नेशनल हाईवे छिंदवाड़ा से लेकर नागपुर तक, अभी आप अपने समय में बोलना,
तो आप अपने झूठ समय क्यों में बोल रहे बोलना। हैं? नहीं, अभी आप क्या कह रहे थे? नहीं, गलत बात है। कुंदन तो पंजाबी जी आप गलत बात है। आप 5.5 जो कह रहे हैं किलोमीटर की उसका क्यों बात पालन कर रहे हैं? नहीं मैंने पूरे प्रदेश के अंदर की बात की थी। एक हाईवे का, अरे एक मिनट, प्रदेश का ही कर रहा हूँ, हाँ। प्रदेश का ही कर रहा हूँ। ठीक है। छिंदवाड़ा का हाईवे तो बता दें, क्योंकि कमलनाथ जी ने तो छिंदवाड़ा की सभा में मुख्यमंत्री बनने के बाद ये कहा कि जब हम छिंदवाड़ा में सड़कों का निर्माण करना चाहते थे तब शिवराज जी ने बहुत सहयोग मुझे किया। ये कमलनाथ जी कह रहे हैं। अब आप क्या कह रहे हैं आप बता दें। आप कमलनाथ जी की बात से मैं ये कह रहा हूं कि आपके केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने उनका कह तो रहा हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर और वो अरे देखकर नितिन उनको गडकरी जी अपना की चर्चा मत विकास करना। के मामले में मध्य अपना प्रदेश गुरु में मानते हैं। 5000 इस चीज को आप किलोमीटर कैसे हाईवे जुटला की बात सकते करें। हैं? 5000 विकास के मामले में 5000 किलोमीटर हाईवे गडकरी का जी निर्माण अपना 8 गुरु वर्षों मानते में हैं हुआ है। उनको। 8 वर्षों में। उस पर आपके ना केंद्रीय करें मंत्री जी उनको कुंदन गुरु मानते पंजाबी हैं जी, विकास आपको करने के जानकारी मामले नहीं में। है। आप कैसी बातें कर रहे हैं 5000 किलोमीटर 8 साल में, 8 साल में वो सिर्फ 2 बार केंद्र में मंत्री रहे, सिर्फ 2 बार। गडकरी जी क्यों गुरु अरे मानते हैं? आपके मानिए 5 बार केंद्र में मंत्री रहे। उन्होंने इंदिरा माना जी से है लगाकर कि मनमोहन माननीय सिंह तक कमलनाथ की जी से सरकार मैं बहुत सारी चीजें सीखता परंतु हूं, इस काम कैसे भारत किया में जाता है। क्या क्या किया है वो सब मालूम है। क्या क्या किया है, किस तो प्रकार आप चीन झूठ पे बोलने का काम डिपेंडेंसी क्यों कर बढ़ाई रहे है हैं चैनल पे कॉमर्स आके? मिनिस्टर होते हुए, उस पर अलग से चर्चा कर लेंगे। परंतु ये एक्सीडेंटल उद्योगपति मुख्यमंत्री हैं। आपकी सरकार ही एक्सीडेंटल है आज जो बैठी हुई है। चलिए ठीक है, ठीक अरे, है। संदीप हमारी तो पौराणिक आपको जी तो मालूम बड़ी ही देर नहीं से है अपनी अगर बारी पूरा- का इंतजार कर रहे हैं। हम उनके पास जाना चाहेंगे। संदीप पौराणिक जी, आपने दोनों मेहमानों को बड़े धैर्य से सुना, इनकी बातें भी सुनी। एक्सीडेंटल लीडर की बात यहां पर चल रही है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कमलनाथ जी एक्सीडेंटल लीडर हैं। पर्पज क्या था उनके कहने का? कहना क्या चाहते थे? समझ देखिए, वर्तमान दौर में राजनीतिक बयानबाजी दौरों पे है। राजनेता अपने अपने तरह से व्याख्या करते हैं अपनी। थोड़ा सा इको आ रहा है आपके? जी सर। कुल मिलाकर के हम ये देखते हैं कि राजनेता अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं और ऐसे शब्दों का चयन करते हैं जो जनता तक आसानी से पहुंच सके। अब आपको ये बताना था कि एक्सीडेंटल राजनीति में आ गए कमलनाथ तो आपने शब्द का चयन किया। मुझे ये लगता है कि कमलनाथ मध्य प्रदेश की राजनीति क्या देश की राजनीति के एक सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं। अब नरोत्तम मिश्रा जी का बयान है, उनकी अपनी व्याख्या होगी, मैं उस पर नहीं जाता। लेकिन कमलनाथ के राजनीतिक कैरियर पे कहें या उनके राजनीतिक के तौर तरीके पर सवाल उठाना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि कमलनाथ एक बहुत बड़े लीडर हैं। ठीक है, अब लोया जी अपनी बात कह रहे हैं, पंजाबी जी अपनी बात कह रहे हैं, मुझ पे न सहमत हूं ना सहमति की स्थिति में नहीं हूं मैं, क्योंकि वो अपने अपने तर्क दे रहे हैं। लेकिन अगर आप राजनीतिक तौर पर देखें तो कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के लिए बहुत किया है, देश की राजनीति में भी किया है। देखिए, आप जब आते हैं तो कैसे आते हैं? कोई पार्षद बन के मंत्री बनता है, किसी को सीधे लोकसभा का टिकट मिल जाता है। मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं करूंगा, मैं ये कहता हूं कि बहुत से ऐसे नेता हैं कि जिनको सीधे टिकट मिल गया, सेंट्रल मिनिस्टर बन गए, राज्य में टिकट मिला, राज्य मंत्री बन गए। क्या मध्य प्रदेश की सरकार के जितने मंत्री हैं, मैं ये कहूं, क्या ये पार्षद का चुनाव जीत के आए हैं? इन्हें विधायक का भी तो टिकट मिला ना, तो क्या आप ये कहते हैं वो एक्सीडेंटल है? उनके बयान पे मैं नहीं जा रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उसके कैरियर को अगर 4 दशक से कमलनाथ राजनीति में है, नरोत्तम मिश्रा जी भी 2.5 दशक से राजनीति में है, तो उनके काम के तरीके का आकलन होता है। जिसका दाखिला कैसे हुआ उस पर कम जाते हैं लोग। अब राजीव गांधी का भी आप कह सकते हैं कि एक्सीडेंटल आ गए थे, लेकिन जितने दिन उन्होंने प्रधानमंत्री की कमान संभाली, बेहतर काम करने की कोशिश की। मैं ये कहता हूं किसी का प्रवेश कैसे हुआ ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि उसने राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद क्या बेहतर राजनीति की, क्या उसने जनता के लिए काम किया, क्या वो भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व रहा, क्या उसका राजनीतिक चरित्र जनता की आकांक्षाओं के विपरीत रहा। अगर वो रहा तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन आप एक चीज और देखिए कि वर्तमान दौर में बयान आसमान में बॉल की तरह उछालने की परंपरा बन गई है, ताकि उस दिन की हम सुर्खियां बन जाएं। और वही परंपरा राजनीतिक दलों में चल रही, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो बयान ऐसे देते हैं ताकि सुर्खियां बन जाएं। इसकी कोशिश ज्यादा हो रही है। क्या मध्य प्रदेश की और चीजों पर अगर दोनों राजनीतिक दल बात करें, मैं कहता हूं चाहे विकास की बात हो, क्राइम की बात हो, रोजगार की बात हो,
तो मुझे लगता बेहतर होगा, चुनाव है, अगर जनता के मुद्दों की बात होगी तो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा एक्सीडेंटल कौन है, इससे जनता का क्या भला होने वाला, मैं अब तक ये नहीं समझ पाया हूं। जी, एक्सीडेंटल कौन है, इससे जनता का क्या भला होने वाला है, यह समझ से परे है। तो समझाएंगे भी बृजगोपाल लोया जी, समझाइए सर। आना बहुत लाजमी है, वो एक मजे हुए पत्रकार। महत्वपूर्ण ये है कि जब कोई हम कहते हैं रूट पर पॉलिटिशियन आता है तो उसे मालूम होता है उस क्षेत्र की समस्याएं क्या, किसान की समस्या क्या है, मजदूर की समस्या क्या है, गांव की समस्या क्या है, गरीबी की समस्या क्या है। परंतु जैसे कमलनाथ जी हैं, वो एक उद्योग परिवार से आए, बैकग्राउंड उद्योगपति का था और वहां से आए सीधे सांसद बने। मैं मतलब इस दावे के साथ तो नहीं कहता, मगर संभावित रूप से कह सकता हूं कि यदि वो कमलनाथ जी खेत में चले जाएं तो मैं समझता हूं कि वो सारी फसलों को अलग अलग करके बता देंगे कि ये चना है, ये मसूर है, ये तिवड़ा है, ये बटरी है, ये गेहूं है, ये क्या है। तो देखिए ये परिवेश होता है। अब शिवराज जी में ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है, और कमलनाथ जी के लिए ये एक उपक्रम है, ये उपक्रम है। तो इसको परिभाषित करने का काम नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि इसीलिए कमलनाथ जी जो बिल्कुल गांव गरीब और किसान की समस्याएं हैं उनसे वाकिफ नहीं, वो हाँ बिल्कुल निश्चित है कि कारपोरेट्स की चिंता उन्हें ज्यादा है, किस तरह कारपोरेट्स को आगे ले जाया जा सकता है। देखिए जब वो मुख्यमंत्री बने उसमें दिखाई दिया कि जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्हें सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की चिंता थी तो आईफा अवार्ड की थी। यदि किसी चीज की सबसे ज्यादा चिंता थी तो महिलाओं की पृथक शराब दुकान की चिंता थी। तो देखिए जब एक कारपोरेट आता है तो कारपोरेट लेवल से सोचता है, तो जब किसान आता है तो वो किसान के लेवल से सोचता है। ये जो सोचने का फर्क होता है, इसलिए नरोत्तम जी ने कहा है कि वो एक एक्सीडेंटल राजनेता हैं, तो जो परिवेश था उस परिवेश से विपरीत परिवेश में उन्हें काम करना पड़ रहा है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि कमलनाथ जी दिन भर सभाएं करना, दिन भर जनता के बीच रहना, ये काम वो नहीं कर पाते हैं। ये उनके लिए स्वाभाविक नहीं है। सवाल यहाँ पर यह है कि जिस क्षेत्र से वो लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, अगर जो जनता की समस्याओं को नहीं समझ पाते, हल नहीं कर पाते, तो जनता उन्हें जिताती क्यों? सवाल तो ये भी है। नहीं देखिए, मैं आपसे एक बात और, क्या केवल आप ये मानते हैं कि चुनाव तो बार बार नहीं सर, एक्सीडेंटल तो बार बार मतदान मेरा प्रश्न अलग है, आपका प्रश्न और मेरा उत्तर भिन्न भिन्न है। यदि आप ये मानते हैं तो आपको मालूम है कि आनंद मोहन सिंह अपराजय योद्धा थे, अतीक अहमद अपनी सीट से नहीं हारे, आजम खान अपनी सीट से नहीं हारे, तो क्या आप मानेंगे कि वो बहुत अच्छे राजनेता थे, उन्होंने बहुत अच्छे से राजनीति को समझा? अब कहाँ किस परिस्थिति में किस मैनेजमेंट के आधार पर कोई जीत गया है, उसे आप राजनेता नहीं कह सकते, उसका राजनीतिक कौशल भी नहीं कह सकते। तो इसका उत्तर तो हमारे कुंदन पंजाबी जी हैं, यही बेहतर देंगे। जी कुंदन पंजाबी जी। लोया जी, आप बहुत वरिष्ठ हैं और माननीय पुराणे जी भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार आज बैठे हुए हैं, उनको भी सुन के आपकी बात पे मेरे ख्याल से आश्चर्य हो रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव जीते तो वो मतलब जो है सही है, और कांग्रेस के लोग लगातार जीते तो जाने किस परिस्थिति में और किस मैनेजमेंट से चुनाव जीतते हैं। नहीं, मैंने आपका कहने का आशय यही था। भारतीय जनता पार्टी के लोग मतलब जो है चुनाव जीतते हैं और कोई दूसरे दल के लोग चुनाव ही नहीं जीतते, आपका ये कहने का आशय था। मतलब जो है आज मतलब जो है प्रदेश के अंदर दूसरे नेता दूसरे तरीके से चुनाव जीतते हैं और सही तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव जीतते हैं, यही कहना चाहते थे क्या आप? देखिए, दूसरा रहा माननीय कमलनाथ जी, निश्चित रूप से माननीय कमलनाथ जी औद्योगिक परिवार से आते हैं, बड़े परिवार से आते हैं। आज उनका देश की और राष्ट्रीय राजनीति में और पूरे विश्व की राजनीति में कमलनाथ जी को जाना जाता है, एक बात। दूसरी बात, अगर इनको ये लगता था कि वो उद्योगपतियों की तरफ ध्यान देते थे या किसी की तरफ ध्यान देते थे, तो आज प्रदेश के अंदर जो कमलनाथ जी का विजन था गरीब गुरबों के लिए, आज छिंदवाड़ा अति पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। जब 1977-80 के अंदर इंदिरा जी ने छिंदवाड़ा को माननीय कमलनाथ जी को सौंपा था, तो तब उन्होंने ये कहा था कि ये मेरे तीसरे पुत्र हैं। और उस पिछड़े हुए छिंदवाड़ा को, चूंकि मैं छिंदवाड़ा के बारे में इसलिए जानता हूं, मैं मेरे पिताजी
वहां पे जिस समय पे पोस्टेड थे वो बताते थे कि गांव के अंदर बल्ब तक नहीं होता और लाइट तक नहीं जलती, पूरा आदिवासी और पिछड़ा इलाका था। आज छिंदवाड़ा मॉडल विश्व के अंदर चर्चित है। छिंदवाड़ा को और माननीय कमलनाथ जी को एक दूसरे के पूरक के रूप में जाना जाता है, ठीक है, एक दूसरे की वजह से जाना जाता है। छिंदवाड़ा मतलब कमलनाथ जी और कमलनाथ जी मतलब छिंदवाड़ा। आज छिंदवाड़ा मॉडल से सीख लेने के लिए इन्हीं की भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग प्रवास कर रहे हैं, वहां पे पर्यटन करने आते हैं और देख के जाते हैं छिंदवाड़ा मॉडल को और दूसरे प्रदेशों में लागू करने की कोशिश करते हैं। लोया जी, आपको कम से कम ये सब चीजें भी बतानी चाहिए कि वहां से क्या क्या आपके अभी अमित शाह जी भी आए थे तो पर्यटन करके गए और वो देख के गए छिंदवाड़ा मॉडल, और शायद गुजरात में लागू करें, कहां लागू करें वो उनकी इच्छा शक्ति के ऊपर है। लोया जी कुछ कहना लेकिन कमलनाथ जी विकास पुरुष हैं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। उनका एक अपना विजन था, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का काम मध्य प्रदेश की जनता भूली नहीं है। ठीक है, आज प्रदेश के अंदर ओल्ड पेंशन लागू करने की बात माननीय कमलनाथ जी कर रहे हैं। सरकार बनते ही लागू की जाएगी पुरानी पेंशन योजना। किसानों का कर्जा 27 लाख किसानों का कर्जा माननीय कमलनाथ जी ने माफ करने का काम किया था। शिवराज जी की सरकार तो नहीं कर पाई और इसको मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर स्वीकार किया। ठीक है सर, लोया तो किसानों की बात माननीय कमलनाथ जी करते हैं, पंजाबी जी गरीब गुरबों की बात कमलनाथ जी करते हैं, आदिवासी क्षेत्र के अंदर विकास की बात माननीय कमलनाथ जी करते हैं, कर्मचारियों की हित की बात कमलनाथ जी करते हैं। हो गया सर, ठीक है। ब्रजगोपाल लोया जी जल्दी से जवाब दीजिए क्योंकि हमें 30 सेकंड में आपकी बात बता देता हूं, बहुत जल्दी पहली बात बता देता हूं कि जिस छिंदवाड़ा बहन को बता दूं, देश में आदिवासियों का सर्वाधिक पलायन छिंदवाड़ा से हुआ है। ये आप कि जो अभी कुंदन पंजाबी जी कह रहे थे कि ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की जाएगी, जो निश्चित रूप से की जाएगी, ये वचन है, घोषणा की घोषणा नहीं है, ये वचन है। कमलनाथ जी आप रुक जाए। मैं आपसे कह रहा हूं कि सरकार के मंत्री भी कमलनाथ जी थे और अब चालू करने की घोषणा कर रहे हैं। ये ओल्ड पेंशन स्कीम का फैलावा कब तक करेंगे? आपको मालूम है ये 2004 में यूपीए सरकार ने बंद की है, इसको जानकारी में रखिए थोड़ा। और उस सरकार के मंत्री कमलनाथ जी थे। यूपीए सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय पे बंद किया था पेंशन योजना, वो पूरा देश जानता है। फिर आप गलत कह रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय पे ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद किया गया था। आपको मैं दावे के साथ कहता हूँ, चैनल पे बैठ के कह रहा हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में पेंशन स्कीम को बंद करने का काम किया था कर्मचारियों के साथ। चेक कर लीजिए, 800 रुपए में सिलेंडर देने का काम भी करेंगे 2023 में माननीय कमलनाथ जी। स्कीम बंद, ओल्ड पेंशन स्कीम बंद। और अगर आपको चालू करनी है तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में क्यों नहीं करी? सब जगह करेंगे। हरियाणा, राजस्थान के अंदर 500 रुपए में सिलेंडर देने का काम चालू कर दिया, ओल्ड पेंशन स्कीम भी देने का काम चालू कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। केवल वोट चाहिए, केवल वहां पे ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का काम शुरू कर दिया। राजस्थान में 500 रुपए सिलेंडर बंद करने का, 500 रुपए सिलेंडर देने का काम कांग्रेस की सरकार कर रही है। मध्य प्रदेश की सरकार क्यों नहीं कर रही? मध्य प्रदेश की सरकार क्यों नहीं करती 500 रुपए सिलेंडर देने का काम? दुर्भाग्य है आपका। ये मध्य प्रदेश की जनता का दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी एक्सीडेंट के रूप में बैठी हुई है यहाँ पे। वहाँ सरकार है तो वहाँ नहीं देंगे, वहाँ सरकार है, आपकी सरकार क्यों नहीं दे रही? सरकार नहीं है वो वादा करेंगे। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। संदीप पौराणिक जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। संदीप पौराणिक जी, सवाल यहाँ पर यह है कि जो बातचीत अभी हमारे मेहमान आपस में कर रहे थे, उससे एक बात निकल कर के आई है कि बीजेपी के जो नेता हैं ब्रजगोपाल लोया जी, ये कह रहे हैं कि कमलनाथ जी वास्तव में जमीनी नेता नहीं हैं, वो एक तरह से इलेक्शन मैनेजमेंट करके वो नेता बने हैं और इसलिए चुनाव जीतते हैं। उनको जनता की परेशानियों का कोई अनुभव नहीं है। जी, ये बातें कहाँ तक सत्य हैं? देखिए, आप एक मान के चलिए कि किसी भी व्यक्ति का एक परिवेश होता है। कोई गांव में रहता है, कोई शहर में रहता है, कोई किसान के घर में पैदा होता है, कोई उद्योगपति के घर में पैदा होता है। वो उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो किन चीजों के करीब जाने की कोशिश करता है।
देखिए, अगर मैं कमलनाथ जी की सफलता की कहानी कहने लगूंगा तो हो सकता है ब्रजमोहन गोपाल रोया जी को पसंद ना आए, और अगर उनकी कमियां गिनाने लगूंगा तो पंजाबी जी को पसंद नहीं आए। लेकिन कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में जो काम किया है उसे कोई नहीं नकार सकता। छिंदवाड़ा को बदलने का काम तो किया है, प्रतिशत ज्यादा कम आप आंक सकते हैं, लेकिन छिंदवाड़ा को बदला भी है। आज छिंदवाड़ा की पहचान है, वहां जो लोग जाते हैं वहां बदला हुआ छिंदवाड़ा दिखता है, क्योंकि हम लोगों ने पहले का छिंदवाड़ा नहीं देखा, हम लोगों ने वर्तमान में देखा, लेकिन वो आधुनिक शहर नजर आता है। आप ही मान के चलिए, तो उस राजनेता की सफलता है ना। अब ये कह सकते हैं कि आप अतीक अहमद चुनाव जीते हैं और लोग जीत जाते हैं चुनाव, एक अलग बात है, लेकिन उस राजनेता को, क्योंकि कमलनाथ जी की अतीक अहमद से ऐसे तुलना करना मैं तो उचित नहीं समझता कि कोई राजनेता कैसे चुनाव जीत जाता है। उसका एक अपना तरीका होता है, तौर तरीका होता है। जब दो लोग लड़ते हैं, दो में से एक बेहतर चुनता है। तुलना नहीं की है संदीप जी, मैंने आपने कहा चुनाव जीत जाते हैं, आपने यही कहा ना, अतीक अहमद भी। तो मैं ये कहता हूँ कि जब दो लोग चुनाव लड़ते हैं तो जनता दो में से एक का काम देखती, एक को चुनती है। दूसरी चीज, जिस दल से जुड़ा हुआ आदमी चुनाव लड़ता है उस इलाके का आदमी देखता है कि उस दल ने हमारे इलाके में क्या काम किया। जो दो नेता चुनाव लड़ते हैं उनमें वो ये देखता है कि कौन सा आदमी हमारे लिए सहज सुलभ है, उसके कार्यालय हमारे लिए क्या काम करते हैं। जनता बहुत मंथन विचार करने के बाद वोट देती है, मेरा ये मानना है। और कहीं ना कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकारों का भी असर होता है। तो कुल मिलाकर के किसी राजनेता की सफलता को हम सिर्फ विरोधी होके खारिज करें, ये मैं बेहतर नहीं मानता उसको। जी बिल्कुल। ब्रिजगोपाल लोया जी, एक सवाल हमारे जहन में कौंध रहा है। सवाल यह है कि जब आप की पार्टी कमलनाथ जी को एक्सीडेंटल नेता ही मानती है, तो फिर छिंदवाड़ा से आपकी पार्टी के प्रत्याशी विजयी क्यों नहीं होते? आप तो जमीनी नेता उतारते होंगे वहां पे। तौर से कह रहा हूँ कि मैंने तुलना नहीं की है कमलनाथ जी की और अतीक अहमद की, मैं नहीं। ठीक है, ठीक है, उनकी कोई आपस में तुलना नहीं है। कमलनाथ जी एक वरिष्ठ राजनेता हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व राजनीतिक हैं, मंत्री हैं, परंतु हमारा कहना यह है कि वो उस परिवेश से नहीं आते हैं जो परिवेश मध्य प्रदेश में है। चलिए, हम ये बात मान लेते हैं, लेकिन ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। का प्रश्न है तो आपको याद होगा 1998 में सुंदरलाल पटवा जी ने, तो ये कोई, मैंने आपसे कहा कि केवल चुनाव बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु जैसा भारतीय जनता पार्टी यहाँ लोकसभा क्यों हारते हैं, इस बार केवल 37,000 का जो मार्जिन रहा है, हम उसे कवर कर कोशिश करेंगे कि 2024 में हम मध्य प्रदेश की 28 सीटों के साथ छिंदवाड़ा भी जीते। और मोतीलाल के हसीन सपने देख रही है भारतीय जनता जी। कुंदन पंजाबी जी जल्दी से, क्योंकि हमारे पास अब बिल्कुल समय नहीं है। देख रहे हैं जब 28 जी, निश्चित रूप से पहले तो आप केंद्र के अंदर भी साफ होने वाले हैं और प्रदेश के अंदर भी साफ होने वाले हैं। ये मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है। और मध्य प्रदेश के आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश के अंदर भावी मुख्यमंत्री के रूप में इस प्रदेश की जनता ने चाह लिया है कि माननीय कमलनाथ जी हो। अभी भावी कह रहे हैं, मगर आपके जेपी अग्रवाल ने तो निश्चित रूप जेपी अग्रवाल जी ने जेपी अग्रवाल जी के बारे में अरुण यादव जी ने मना कर दिया कि भावी मुख्यमंत्री सुन तो लीजिए, सुनेंगे नहीं क्या? सुनेंगे नहीं क्या? सुनेंगे नहीं क्या? बोलते ही रहेंगे। आप अपने में सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? मैं नहीं कह रहा हूँ, सुन लीजिए, अग्रवाल को मानते हैं आप, राहुल अजय सिंह राहुल को मानते हैं। बिल्कुल ठीक कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है। अजय सिंह राहुल जी ने भी ठीक कहा है, अरुण यादव जी ने भी ठीक कहा है, जेपी अग्रवाल जी ने भी ठीक कहा है। बिल्कुल नहीं, कांग्रेस के अंदर विधायक मतलब जो है तय करते हैं और हमारा हाईकमान उस पर मुहर लगाता है। कमलनाथ जी निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के आने वाले मुख्यमंत्री हैं। 2023 में माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पेट का दर्द सबसे बड़ा यही है कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो आने वाले 20-25 साल की फुर्सत भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे कभी नहीं आएगी सत्ता में। प्रोजेक्ट नहीं करेगी मुख्यमंत्री। देखिए, आप पहले हमारी बात सुनिए। अब 2023 में कमलनाथ जी का मुख्यमंत्री बनना तय है, ये मध्य प्रदेश की जनता ने तय किया है। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली मध्य प्रदेश की जनता को चाहिए। 500 रुपए सिलेंडर मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी देंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम माननीय कमलनाथ जी लागू करेंगे।
और पार्टी की भाषा ओंकारेश्वर बोलिए, परियोजना पार्टी का की काम भाषा माननीय बोलिए। कमलनाथ जी शुरू करेंगे। आप पार्टी की गांव भाषा गांव बोलिए। गौशाला अरे बनाने का आप तो काम फिर फिर शुरू भटक किया गए। जाएगा। अभी आप कहिए ना, अभी किसानों तो का भाभी कर्जा कह रहे माफ थे, करने का काम कभी अवश्यम कमलनाथ जी भाभी कह रहे करेंगे। हैं और हर अब वो भाग रहे काम हैं। जो जनता के हितों से जुड़ा हुआ है वो माननीय कमलनाथ जी करेंगे। 2023 में निश्चित गलत। रूप से मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बनने जवाहर जा रहे हैं। पंजाबी जी, पहले तय कर लीजिए आप आपको प्रवक्ता दर्द और कांग्रेस तकलीफ के हैं इसी या बात की कमलनाथ जी है। के हैं। आपके आप पेट जो में भाषा दर्द बोल यही रहे है हैं, कमलनाथ वो जी किसी व्यक्ति की प्रकार है, से मतलब पार्टी जो की है नहीं है। ठीक है, ठीक उनको है, ठीक है। पार्टी में तो कुंदन पंजाबी जी, आप- एक सवाल आपसे जल्दी से, क्योंकि हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। एक सवाल आपसे, मान लेते हैं कि इस बार कांग्रेस जो है वो विजयी हो जाती है, उसकी सरकार बन जाती है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि आपके विधायक आपके पास रह पाएंगे? फिर कोई एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा? देखिए, अब एक्सीडेंट का कोई सवाल नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर जी, जिन लोगों को गद्दारी करके जाना था, जिन लोगों को बिकना था वो बिक गए, जिनको गद्दारी करके जाना था चले गए। अब मध्य प्रदेश के अंदर जो भी चुन के आएंगे, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो भी नेता रहेंगे, नहीं, इस बात का विश्वास जनता कैसे और मध्य करे? प्रदेश की जनता ने भी तय किया है। मेरी नहीं, बात सुन लीजिए, विश्वास कैसे करे? मेरी बात पूरी होने दीजिए जी। मध्य प्रदेश की जनता ने तय किया है, अब की बार कांग्रेस को कमलनाथ जी के नेतृत्व में इतनी बंपर मेजॉरिटी से जिताया जाएगा कि ये लोग खरीद फरोख्त करने जैसा ठीक है, पाप करने का काम नहीं कर पाए। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। एक संदीप बार पौराणिक कांग्रेस जी, की तो कह दो, ठीक है, एक बार कांग्रेस की कह दो। संदीप पौराणिक जी, सवाल यहाँ पर यह है कि चलिए हम मान लेते हैं कि जैसे कि अभी कुंदन पंजाबी जी से मैंने सवाल किया तो इन्होंने कहा कि हाँ इस बार बम्पर जीत होगी, ठीक है बम्पर जीत होगी, मान लेते हैं, लेकिन बम्पर थोक के भाव विधायक नहीं जाएंगे, इसका विश्वास जनता को किस तरह से ये लोग दिला पाएंगे? देखिए, आप ये मान के चलिए, पिछले बार के चुनाव की स्थितियां थोड़ा सा अलग थी। रेस में 2 लोग थे। जब 2 लोग होते हैं तो एक आगे निकल जाता है, एक पीछे रह जाता है। जो पीछे रहता है वो तौर तरीके अपनाता है। फिलहाल कांग्रेस में इस तरह की रेस नजर नहीं आ रही। लेकिन आपका सवाल महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या आपने पहले भी ये कल्पना नहीं की होगी कि इतने विधायक, 22 विधायक एक साथ टूट जाएंगे। अब ये तो गारंटी कांग्रेस ही लेगी कि वो लोग नहीं टूटेंगे। हम और आप तो इसी कोई गारंटी ना ले सकते हैं ना पूर्वानुमान लगा सकते हैं। जी, न पूर्वानुमान लगा सकते हैं, और हमें लग रहा है कि इसका जवाब अभी कांग्रेस के पास भी नहीं होगा। जी, कुंदन पंजाबी जी। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, अब की बार जो माननीय कमलनाथ जी की कुशल रणनीति के तहत हर चुनाव में हर दल की अपनी अपनी एक विशेष रणनीति होती है। ठीक है, अब की बार एक विशेष रणनीति के साथ में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता लोग सभी एकजुट होके माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और 2023 के लिए बिल्कुल मिशन 2023 को जीत का मिशन लेके चल रहे हैं और बंपर मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी। ऐसा मैं आपके चैनल पे ठीक है, बिल्कुल। हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, माफ कीजिएगा लोया जी, हम समय और ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। माफी चाहेंगे आपसे, माफी चाहेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर एक्सीडेंटल लीडर कौन है ये तो बाद में पता चलेगा। जनता जिसको मुहर लगा दे वही नेता है, और जिसे हरा दे वास्तव में वही एक्सीडेंटल लीडर कहलाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।